जय हिंद साथियों। तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एनटीपीसी में जिसे हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी कहते हैं, इसका नोटिस जारी हुआ है। और देखिए, ये नॉन टेक्निकल वैकेंसी होती है, इसमें किसी टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। अदर जो वैकेंसी रेलवे में आती है, चाहे वो एएलपी हो गई या फिर टेक्नीशियन हो गई, उसमें जो है टेक्निकल डिग्री मांगता है, उसमें या तो आईटीआई या तो डिप्लोमा मांगता है। किंतु एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, इसमें सिंपल सा अगर आप 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और सिंपल सा अगर आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आपने बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हो, सिंपल सा ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप जो है इसमें जा सकते हैं। और दो कैटेगरी में वैकेंसी ये डिवाइड होती है, एक होता है 12th पास वैकेंसी और एक होता है ग्रेजुएट लेवल से। तो बहुत सारे ग्रेजुएट वालों का ये डाउट आ रहा है कि क्या हम 12th पास से अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जो ग्रेजुएट होगा वो तो 12th पास होगा ही, तो उसके मन में ये डाउट है कि क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। और दोनों में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या हमें अलग अलग फॉर्म सबमिट करना होगा कि 12th लेवल का अलग से, ग्रेजुएशन का अलग से, अलग अलग फीस देना होगा, या फिर एक ही फॉर्म भरना होगा। तो वो मैं आज की इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। और फॉर्म भरने के बाद अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया दोनों से, क्या आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इस वैकेंसी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर मिलेगा। पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। जैसे देखिए, यहाँ पर जो 12th पास की वैकेंसी है उसमें 4 पोस्ट हैं, बाकी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसमें 5 पोस्ट हैं। अब जो ग्रेजुएट है वो सभी इन 5 पोस्ट में भरेगा ही, प्लस वो इसमें भी भर सकता है, इसमें भी वो जा सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी 12th पास होके आया है। तो ग्रेजुएट वालों का ये डाउट नहीं बनना चाहिए कि हम इसमें भर सकते हैं या फिर नहीं। जी हाँ, आप इसमें भर सकते हैं, 12th पास वाले में भी आप भर सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि क्या 2 फॉर्म अप्लाई करना होगा, ग्रेजुएट लेवल का अलग से या फिर 12th लेवल का अलग से। तो जी नहीं फ्रेंड्स, आपको 2 फॉर्म अप्लाई नहीं करना होगा। जब आप ग्रेजुएट लेवल से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसी में ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप जो 12th लेवल के पोस्ट हैं उसे भी चाहते हैं या फिर नहीं। जब आप ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये सारे पोस्ट भी आपको दिखाएंगे, तो आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करना नहीं होगा। इसी में जब आप आगे प्रोसेस करेंगे तो ये ऑप्शन भी उसमें दे दिया जाएगा कि आप ये भी चाहते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर दोनों को मिलाकर जो टोटल पोस्ट बने वो 13 पोस्ट बने, जैसा कि यहाँ पर 12th लेवल वाली भी और ग्रेजुएट वाली भी टोटल 13 पोस्ट बने। तो जब आप ग्रेजुएट डालकर अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट से अप्लाई करेंगे, तो टोटल 13 के 13 पोस्ट ओपन होके आएंगे। जो भी यहाँ पर पोस्ट का नेम है वो सभी ओपन होके आएंगे, और इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप कौन से पोस्ट को कौन से प्रेफरेंस पर रखना चाहेंगे। तो जो ग्रेजुएट वाले हैं वो सभी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो 12th वाले हैं वो केवल 4 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं जो उनके लिए है। लेवल 2 और लेवल 3 की केवल 5 पोस्ट है। तो जब आप 12th के बेस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 13 ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल 5 ऑप्शन मिलेगा। और जब आप ग्रेजुएट के बेस पर अप्लाई करेंगे तो सभी जो 12 लेवल की वैकेंसी है वो भी ओपन होके आएगा, और जो 4, 5, 6 लेवल की वैकेंसी है वो भी ओपन होके आएगा। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि केवल इसमें पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है कि हाँ, हम ये वाली वैकेंसी में भी जाना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म आपको एक ही भरना होगा। आप चाहे जितनी भी पोस्ट के लिए भरे, हमने आपको बता दिया कि केवल एक ही फॉर्म भरना होगा। एक फॉर्म भरे हैं तो एक ही एडमिट कार्ड आएगा, और एक ही बार आपको CBT फर्स्ट देना पड़ेगा। CBT फर्स्ट 2 नहीं देना होगा, एक ही देना पड़ेगा। फॉर्म एक ही भरा है तो एक ही एडमिट कार्ड आएगा। तो आप पहला एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको इसके बेस पर मेरिट नहीं बनती, इसके बेस पर केवल आपको सेकंड एग्ज़ाम के लिए भेजा जाता है, बाकी इसके बेस पर मेरिट नहीं बनती। इसमें देखेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 40 GS के, 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के, और 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो पेपर पहला अगर आप देंगे तो उसके बाद जो है वो कट ऑफ बनेगा। और देखिए, ये सभी के लिए सेम लगभग आता है, चाहे आपने 12th बेस पर अप्लाई किया हो
या फिर ग्रेजुएट बेस पर अप्लाई किया हो, क्योंकि इसका कट ऑफ जो जाता है वो पोस्ट वाइज जाता है, हर एक पोस्ट का अलग अलग जाता है। जैसे देखिए, अगर आपने सभी 13 पोस्ट में अप्लाई किया है, आपके पास ग्रेजुएशन था, आपने सभी में भर दिया और इसमें से किसी 3 पोस्ट की कट ऑफ ज़्यादा चली गई और आपके जो है वो 70 नंबर है, इसके 3 पोस्ट के कट ऑफ 70 से ज़्यादा चली गई, तो आपको 3 पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। बाकी 10 पोस्ट बचता है, उसके कट ऑफ अगर 65 गए हैं और आपके 70 नंबर हैं, तो आपको 10 पोस्ट के लिए, इन सभी 10 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा कि इन पर आप अगला एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि अगला एग्ज़ाम जो होता है वो पोस्ट वाइज होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ CBT सेकंड कैसे होता है। देखिए, CBT सेकंड में सबसे पहले आता क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें भी सेम वही आता है, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेम वही जो है सिलेबस है, देख सकते हैं। GS के क्वेश्चन आएंगे 50, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो वही पैटर्न है GS मैथ रीजनिंग, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। अब देखिए, आपको पेपर कौन कौन से देने होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था कि पोस्ट वाइज इसका CBT सेकंड होता है। CBT फर्स्ट तो सभी का कॉमन होगा। अब देखिए, CBT सेकंड जो होता है, दूसरा एग्जाम जो आपका होगा, वो लेवल वाइज इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे लेवल 2 में 3 पोस्ट हैं, तो इन सभी का कॉमन होगा। आप एक एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद में कट ऑफ का पता चलेगा कि किसका कितना कट ऑफ गया है। उसके बाद लेवल 3 का जो होगा, उसका भी एक एग्ज़ाम होगा। तो लेवल, जितने भी लेवल है उतने एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि लेवल वाइज वैकेंसी को इन्होंने डिवाइड किया कि कौन से सैलरी लेवल पर किस वैकेंसी को रखना है। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, लेवल 5 में जो टोटल वैकेंसी है वो 5 वैकेंसी है। अगर 5 वैकेंसी है तो उसका केवल एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने सभी का भरा है तो आप देखिए, इसका एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसका देना पड़ेगा, इसका देना पड़ेगा, इसका देना पड़ेगा, इसका देना पड़ेगा। तो लेवल 2 वाली देना पड़ेगा, 3 वाली देना पड़ेगा, 4 वाला देना पड़ेगा, 5 वाला और 6 वाला। तो टोटल आपको जो पेपर देने पड़ जाएंगे वो 5 पेपर देने पड़ जाएंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल आपको 5 पेपर देने पड़ जाएंगे अगर आपने सभी के लिए भरा है। तो इसलिए जो है, आप पोस्ट प्रेफरेंस जब फॉर्म अप्लाई करने लगे तो ये सोच समझ कर भरे कि आप क्या सभी पेपर दे पाएंगे CBT सेकंड का या फिर नहीं, क्योंकि भाग दौड़ करना पड़ता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा। लेवल वाइज जो इसमें पेपर होता है CBT सेकंड, वो डिवाइड होता है। बाकी टाइपिंग देख सकते हैं कि किस पोस्ट के आगे टाइपिंग मांगेगा। टाइपिंग कुछ नहीं होता है, सेम सबका होता है। 30 WPM टाइपिंग होती है इंग्लिश में अगर आप करते हैं, हिंदी में करते हैं तो 25 WPM। तो ये टाइपिंग होता है। जिस भी पोस्ट के लिए टाइपिंग की ज़रूरत है वो आप आगे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों का सबको डाउट क्लियर हो गया होगा। और सभी लेवल में एग्जाम पैटर्न सेम है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अगर लेवल 6 का आपने दे रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछे जाएंगे, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन से डाले जाएंगे। बाकी जो है पैटर्न सेम रहेगा, मैथ, रीजनिंग, GS। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। कोई डाउट आता है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।